हाँ जी, नमस्कार। आज का ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि इतने सारे एग्जांपल्स मैंने सोचे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था कि कौन कौन से शेयर्स आपके लॉस में चल रहे हैं, बताओ कितने परसेंटेज, क्या ऐसा चल रहा है। तो 200 के लगभग कमेंट्स आए। उन कमेंट्स में 20%, 30%, 40% शेयर्स गिर चुके हैं। स्टॉक मार्केट अभी निफ्टी अगर इंडेक्स की बात करें तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है और आपके शेयर्स 20-20, 25-25, 30-30, 40-40% गिर चुके हैं। क्या ऐसा कुछ कर सकते थे आप कि सही टाइम पे एग्जिट ले लो? हर कोई आपको बताता है कि यहाँ पर बाय कर लो, यहाँ पर बाय कर लो, यहाँ पर बाय कर लो, बट लेना कब है एग्जिट? कभी कभी ये होता है कि यार कोई 100 रुपये का शेयर है, आपने 110 रुपये का टारगेट लगाया, वो 110 से 300 रुपये चला गया, वो पुल बैक आया। मान लो आपने 95 का स्टॉप लॉस लगा रखा था, 95 आपका स्टॉप लॉस टच किया, वापस से आपके टारगेट पे चला गया। तो ऐसा कौन सा स्टॉप लॉस हंटिंग भी जिसको बोलते हैं, राइट? मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है स्टॉप लॉस हंटिंग का, उसको भी देख लेना। बट अभी हम बात करेंगे, एटलीस्ट मैं आपको 3 से 4 तरीके, जितना फ्लो मुझे याद आता जाएगा, 3 से 4 तरीके ऐसे प्रूवन फैक्ट्स बताऊंगा या वेज बताऊंगा जिससे आप अपने शेयर से कब एग्जिट लेना है वो खुद के बेस पे डिसाइड कर पाओगे। आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो या कोई आपका जान पहचान का हो, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। काफ़ी सारे कमेंट्स है, जैसे BEL है। और फिर क्या करेंगे, जो 200 कमेंट्स है, 200 कमेंट्स पूरा तो मैं करूंगा नहीं, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बट आई विल ट्राई एंड सी कि मैं कितने कमेंट्स कवर कर सकता हूँ। जैसे सैम का है, राकेश ठाकुर का है, रिनाई सेरेंस का है, बहुत सारे हैं ऐसे, परीन का है, वेंकटेश, शुभम, गौरव जोशी, कामरान MK, दिव्यांग, रे, मोहम्मद, इन सब के जो शेयर्स हैं उनको मैं मतलब जो स्क्रॉल करके आ जाएंगे सामने, उन शेयर्स को देखेंगे जो हम आज डिस्कस करेंगे पूरे वीडियो में। फिर उसको जाके टेस्ट करेंगे कब उन शेयर से एग्जिट लेने का सही समय था। एक और चीज़, जो भी मैं यहाँ डिस्कस करूँगा ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरी लर्निंग है, आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। इसके बेस पे डिसीजन लोगे, आपकी जिम्मेदारी है। प्रॉफिट लॉस के लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। अब मैं आपको चेक लेके चलता हूँ अपने चार्ट्स वगैरह पे। पहले हम समझ लेते हैं कि एग्जिट ज़रूरी क्यों है। थोड़ा सा देखो, एग्जाम्पल वाले वीडियो चलते हैं ताकि मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से 200 के 200 कमेंट्स लेके बता सकता था लाइव लाके सबको, और मेरा व्यूज़ टाइम बढ़ते, ये होता वो होता। बट मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप इंडिपेंडेंट बनो, समझो। एग्जाम्पल के साथ साथ बताऊँगा बहुत सारी चीज़ें। पहले हम चार्ट पे चलते हैं, उसके पहले समझो एग्जिट क्या होती है। महाभारत जिसको नहीं पता है, महाभारत में सबका फेवरेट कैरेक्टर, बहुत प्यारा कैरेक्टर था अभिमन्यु, जो अर्जुन के बेटे थे। उनका मतलब उन्होंने पेट में ही सीख लिया था कि चक्रव्यूह के अंदर घुसते कैसे हैं, ठीक है। अब चक्रव्यूह के अंदर घुसना पता था, बट जब वो पैदा हुए उसके बाद उनको ये नहीं पता था कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे आते हैं, इस वजह से वो मारे गए। उसी तरीके से हमें बहुत सी बार पता होता है कि ये शेयर बाय कब करना है। जैसे मैंने 200 DMA का एक और वीडियो बनाया था, लोग 200 DMA का स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। येस, दैट इज़ गुड, बट 200 DMA के नीचे 5% का जो मार्जिन रखना है ताकि लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद वापस ऊपर जाता है प्राइस, तो हमें वो मार्जिन वाली चीज़ यहाँ पता चली। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें इन डेप्थ पता चलेगी अगर वीडियो पूरे देखोगे। छोटी छोटी चीज़ें ही चेंजेस करने होते हैं, वो मैं एग्जाम्पल के साथ रूल बेस्ड बताऊंगा, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। कमिंग बैक टू दी सेकंड, जो भी दूसरा टॉपिक, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेड की। इंट्राडे की बात नहीं कर रहे हैं। इंट्राडे के स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट अलग होता है। अब स्टॉप लॉस ही क्यों लेना है? पहली बात तो लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस मत लो। देखो क्या होता है, कोई बीमारी मान लेते हैं, भगवान न करे आपको कभी हो, लेकिन किसी जान पहचान वाले को या किसी जानवर को आपने बाहर देखा होगा, उसकी उंगली में इन्फेक्शन होता है। उंगली में इन्फेक्शन को आप ट्रीट नहीं करते हो सही टाइम पे, फिर डॉक्टर बोलता है कि उंगली अब काटनी पड़ेगी। आप बोलते हो नहीं नहीं नहीं, मैं उंगली नहीं कटवाऊंगा या कटवाऊंगी, उंगली मैंने कटवा ली तो बहुत दर्द होगा। हाँ, कोई भी नहीं कटवाना चाहता। उंगली नहीं कटवाते हो, फिर आपका पूरा पंजा खराब होने लगता है। डॉक्टर बोलता है पंजा कटवा लो, अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको और ज़्यादा दिक्कत होगी। आप बोलते हो पंजा कैसे कटवा सकता हूँ, बिना पंजे के मैं क्या करूँगा। अब इसको उंगली को छोटा कैपिटल समझना, पंजे को आपका बड़ा कैपिटल समझना। फिर वो इन्फेक्शन बढ़ता बढ़ता आपके यहाँ तक आता है, पूरा शरीर खराब कर देता है। बोलते हो आप कि यार पूरा हाथ तो कटवा नहीं सकता ना, बिना हाथ के कैसे रहूँगा। और आप ये एंड ऐसा होता है कि आपका पूरा कैपिटल साफ हो जाता है, पूरा हाथ कटवाना पड़ता है, जो भी है समझो। उंगली कटवा लोगे तो पूरा हाथ नहीं कटवाना पड़ेगा। सही टाइम पे एग्जिट ले लो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस लेने का नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। आपने कोई शेयर 100 रुपये पे लिया, वो आपका 95 पे स्टॉप लॉस टच करके वापस 97, 98 चला गया और वापस से फिर से एंट्री लेनी पड़ गई आपको, तो आपका वो 2-3% का मार्जिन या कोई भी वजह हो सकती है, वो आपका रिस्क है। बट 95 के नीचे वो 90 आ रहा है, 85 आ रहा है, 80 आ रहा है, 60 आ रहा है, 40 आ रहा है, आपकी पूरी टेंशन खत्म। ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं, राइट।
तो अब मैं आपको बताता हूँ, शेयर्स पे लेके चलता हूँ। मेरे पीछे बैकग्राउंड में नॉइस आएगी तो थोड़ा प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मेड वगैरह काम कर रही है। मेरे को अभी आज टाइम है नहीं, करवा चौथ भी है। 1 सेकंड रुक जाओ, बोलना पड़ेगा इनको, रुको। हाँ जी, सॉरी, कट हो गया था क्योंकि वो मेड वगैरह का मैंने इशू बताया। तो मैं चलता हूँ, आपको अपनी स्क्रीन पे लेके मैंने बता दिया स्टॉप लॉस लेना ज़रूरी क्यों है, और एग्जिट प्लान हमें पता होना चाहिए कब निकलना है। बहुत सारे तरीके बताऊंगा, आराम से इसको देखना वीडियो को एंड तक। दूसरों के एग्जाम्पल्स अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो ये मैं सोचना आ रहा है उसका शेयर है, मेरे शेयर की बात करो। सारे कमेंट्स में कवर नहीं कर सकता, बट आप किसी दूसरे के चार्ट, क्योंकि चार्ट पैटर्न सीखना है हमें। चार्ट क्या बोल रहा है उसकी भाषा सीखना है, ना कि हमें खाली शेयर का एग्जिट प्लान सीखना है, ठीक है। अब बनाते हैं हम, ये कर लिया मैंने स्क्रीन को छोटा। हाँ, आई होप मेरी ये स्क्रीन विजिबल होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, हम इसको स्विंग ट्रेड के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं। इंट्राडे के कॉन्सेप्ट्स अलग होते हैं, वो आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा। बहुत बेसिक। सबसे पहले हम जाएंगे इंडिकेटर में। हमारा जो लक्ष्मण रेखा है 200 डीएमए। अब कोई बोलेगा अरे यार फिर वही चीज़ें डिस्कस हो रही, समझो आराम से करेंगे सब डिस्कस, है ना। तबीयत ख़राब करके मैं भी उसमें सर्दी खांसी में भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा खाली ये सिंपल तो बना नहीं दूंगा ना, कुछ तो सोच के बना रहा हूँ। तो वीडियो को देखना। एक तो हमारी लक्ष्मण रेखा ये हो गई। अब एक और चीज़ मैं बता दूं कि चलो ठीक है, उसको भी आगे वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि आपके जो मैं सेटअप बता रहा हूँ उसके हिसाब से स्टॉप लॉस ऑलरेडी हो गए हों, तब क्या करोगे वो हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये, इसको देखो क्या हुआ, ये कहाँ से पलटा, 200 डीएमए से। इसके पहले एक बार और चलते हैं एग्जाम्पल, मुझे तो पता नहीं था कहाँ से पलटा, 200 से। 200 को लक्ष्मण रेखा मान लो। इसका पूरा डिटेल में मैंने एग्जाम्पल कैसे क्या करना है वो मैंने डिस्कस किया है दूसरे वीडियो में, उसको आराम से इस वीडियो के बाद जाकर देख लेना, अगर खाली 200 के बेस पे एग्जिट लेने का आपकी इच्छा है तो। देखो ऐसा नहीं होता वन साइज फिट्स ऑल वाली बात होती है ना, कि 32 की कमर किसी को आएगी, किसी को 30 की आएगी, किसी को 34 की आएगी, किसी को 36 की आएगी। तो मैं खाली एक रैंडम रूल नहीं बता रहा हूँ, 2-4 तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले थंब रूल बना लो कि अगर 200 के नीचे आ गया है तो उससे एग्जिट ले लेना चाहिए आपको। 200 के नीचे कहाँ तक आ गया है वो देखने के लिए आप मेरा वो वाला वीडियो देख लेना। दूसरा, लास्ट 20 डे का लो ब्रेक कर दे तो भी आपको उसमें अलर्ट हो जाना चाहिए। अब ये 200 वाला जो है ये लंबे ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए है। ऐसा नहीं करोगे आप कि आपने स्विंग ट्रेड ऐसा लिया है कि 2-3% कैप्चर करने के लिए और आप 200 डीएमए का स्टॉप लॉस रखोगे जो कि 20% आता है। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है हमें, जो बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने के लिए अगर ट्रेड ले रहे हो आप, जैसे मान लो 10, 20, 25, 30, 40, 50% जो भी है वॉट एवर, उसके लिए ट्रेड ले रहे हो, देन 200 इज़ आइडियल। सेकेंड, क्या बता रहा था मैं सेकेंड वाला, हाँ भूल गया फिर से मैं। वेट, बिना कट के वीडियो होते हैं, जिन लोगों को पता है रोज़ का वो पता है, उनको देखते रहते हैं, मैं सोच लेता हूँ। हाँ, लास्ट 20 डे का लो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। रिचर्ड डेनिस जिसने हज़ारों ट्रेडर्स को ट्रेडिंग सिखाई है, जो यूएस में चैंपियनशिप जीते हैं, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि आप 55 दिन के हाई पे बाय करो, यानी शेयर को इसको कॉन्सेप्ट पे मत जाना, अभी समझने की कोशिश। लास्ट 55 दिन का जैसे ही शेयर ने हाई ब्रेक करा वहाँ बाय करो, जो कि हम बाय नहीं करते। मतलब हमें इतना महंगा खरीदने की आदत नहीं होती, हम तो जो शेयर गिरता रहता है और इससे और ज़्यादा क्या गिरेगा वो बाय करते हैं। और लास्ट 20 दिन का लो, लास्ट 20 दिन मतलब महीने भर से जहाँ शेयर चल रहा था, पिछले 1 महीने में लगभग 20 दिन ट्रेडिंग होती है, उसके लो को ब्रेक कर दे तो भी आपको उसमें अलर्ट हो जाना चाहिए और एग्जिट का प्लान सोचना चाहिए। सिस्टम में स्टॉप लॉस रखोगे तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बट होता है ना कि यार डॉक्टर को बोलोगे आप कि मुझे इंजेक्शन लगा दे, तो वो इंजेक्शन ज़्यादा अच्छा है, बजाय खुद इंजेक्शन लगाओगे तो लगाने में दिक्कत आएगी। अब कभी कभी ये हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और वापस से, जनरली इसको बोलते हैं क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना। क्लोजिंग बेसिस का क्या, आपका स्टॉप लॉस अगेन 100 रुपये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, आपने 95 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था और वो 95 रुपये ना आके वो सेम डे 95 रुपये पे आया, बट वहाँ से पलट के वापस 95 की जगह 97, 98 चला गया। तो उस केस में आप ये नहीं करोगे कि यार मेरा तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो जनरली लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर 95 के नीचे क्लोज हो जाएगा मतलब उस दिन का, तो मैं नेक्स्ट डे जो भी प्राइस होगा उस पर बेच दूंगा। बट हम वो नहीं करेंगे, हम 95 का या जो भी आपका स्टॉप लॉस सिस्टम बता रहा है उतना स्टॉप लॉस रखेंगे। उस स्टॉप लॉस के बाद अगर ट्रिगर होकर वापस से कैंडल ऊपर जाके क्लोज हो जाती है तो उस दिन के लो को स्टॉप लॉस लगा के वापस से बैठ जाएंगे। और ये खाली 2 बार होना चाहिए।
आपने 95 का स्टॉप लॉस लगाया, देखो वो कोई 6 करके वो नहीं चल रहा है एग्जाम्पल, ताकि आप समझने की कोशिश करना, नहीं आए तो वापस से रिवाइंड करके देखना। आपने 95 का स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, वापस प्राइस 97 पे क्लोज हो गया, तो आप उस दिन का जो लो है, मान लो 94.89 है, तो आप 94.89 का स्टॉप लॉस लगा के फिर से एक बार एंट्री कर लोगे, दैट इज इट। अगर फिर से वो 94.89 काटता है देन डोंट एंटर। मैक्सिमम 2 बार ऐसा स्टॉप लॉस लेना है बस, फिर उसके बाद जब वापस से री एंट्री मिलेगी अपने सेटअप पे तो लेना, वरना बाहर हो जाना उससे, क्योंकि चार्ट वीक है। 2 हो गए हैं। 200 डीएमए, 200 डीएमए खाली इस लाइन के नीचे नहीं, इसलिए हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखा है 5% का, उस 5% के नीचे आ जाएगा तब हम एंट्री लेंगे, अब सॉरी एग्जिट लेंगे। दूसरा मैंने बताया 20 डे का जो लो है वो ब्रेक कर दे। अब जैसे इस कैंडल में हम इस चार्ट में देखते हैं 20 डे का लो, अब इसके लिए इंडिकेटर है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ इंडिकेटर, इसमें सेटिंग थोड़ी करनी पड़ेगी, समझ में आएगी नहीं आएगी पता नहीं। ये रहा इंडिकेटर, इसको मैं 200 वाले को चलो इसी में चलता हूँ, 20 और 10 कर रखा है, थोड़ा रुक जाओ, इसमें मैं बताता हूँ आपको 55 और 20, ठीक है। ये वाला सेटअप आप क्या बोलते हैं इंडिकेटर आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे, देख लेना एक बार। ट्रेंड लाइन हमें चाहिए क्या, ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, लॉन्ग एंट्री, शॉर्ट लॉन्ग एग्जिट, ये रहा लॉन्ग एग्जिट वाला हमें रखना है खाली, और शॉर्ट एंट्री तो करना नहीं है। अभी आपके सामने ही सेटअप बना रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है, कैसे क्या करना है। एग्जिट शॉर्ट नहीं चाहिए ना हमें, एग्जिट शॉर्ट भी नहीं चाहिए क्योंकि हम तो शॉर्ट में एंट्री नहीं कर रहे हैं, एग्जिट लॉन्ग चाहिए खाली हमें। बना रहा हूँ आपके सामने ही है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कैसे बनाते हैं खुद भी, ठीक है। ये आ गया, थोड़ा सा सेटिंग और जाके देखूंगा, अभी टाइम ज़्यादा लग जाएगा, अदरवाइज़ आप इसको अभी तो देखो जो यहाँ पे बता रहा है। एंट्री कहाँ दे रहा है ये यहाँ ऊपर दिख जाएगा आपको, देखो ये एरो दिख रहा है, ये एरो लास्ट 20 दिन का लो ब्रेक करने वाला है, ये 20 दिन का लो यहाँ पे इस वाली कैंडल पे ब्रेक हुआ है, उसका एंट्री नहीं मिली कहीं पे। फिर ये वाला देखोगे, ये वाला एरो, तो ये वाली जो कैंडल है ये लास्ट 20 दिन के लो को ब्रेक कर रही है ना। यहाँ पर अभी लॉन्ग एंट्री यहाँ आ गया, लॉन्ग एग्जिट का भी मैं ट्रेल एक बार वो लगाता हूँ। ये सेटअप भी लगा लोगे तो भी आप काफ़ी पैसा, ये लेकिन इसमें आपको है ना 100 वाली चीज़ 150 पे बाय करने को मिलेगी और बहुत लंबा स्टॉप लॉस आएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा हर किसी के बस की बात नहीं है इसको फॉलो करना। पता नहीं इन्होंने सेटिंग में ऐसा कुछ कर रखा है, यहाँ पे लॉन्ग एग्जिट मुझे दिखना चाहिए था, वो आ नहीं रहा है, प्रिसाइजली आ नहीं रहा है, उसमें देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग एग्जिट भी लिखा हुआ आ जाता है वैसे, लॉन्ग एग्जिट एब्सोल्यूट, वैसे ये जो ये एरो बना हुआ आ रहा है ना, ये एरो के यहाँ पे लॉन्ग एग्जिट लिखा हुआ आ जाता है जनरली। एनीवेज तो ये समझ में आया आपको, ये अगर मैन्युअली खुद कर सकते हो तो अच्छी बात है। जब भी जैसे जैसे आपका शेयर मान लो कि 100 वाला 120, 130, 140 गया तो आपका स्टॉप लॉस लास्ट 20 दिन के लो से ऊपर जाता रहेगा। एक ही तरीका हो गया, थोड़ा प्लीज़ है ना अभी, क्योंकि मैंने सेटअप आपके सामने निकाला है। एक तो ये तरीका हो गया, 200 डीएमए हो गया, 2 तरीके हो गए। तीसरा, इसको हटाता हूँ क्योंकि ये फिर आपको कंफ्यूज करेगा। सुपर ट्रेंड, अब सुपर ट्रेंड में 2 होते हैं, ये देखो इस HAL को ही ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए। क्या हुआ यहाँ पे एंट्री मिली है पूरा ऊपर, यहाँ पर एंट्री मिली है, आराम आराम से चल रहा है। कोई और पीछे देख लेते हैं, यहाँ एंट्री मिली है। कुछ लोगों ने बोला था कोचिन शिपयार्ड, बहुत से लोगों ने बात की थी है ना, कोचिन शिपयार्ड, ये क्रिप्टो में भी काम करता है, हर जगह करता है, हम तो शेयर समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड, अब देखो कोचिन शिपयार्ड में क्या हुआ, ये मैंने लाइन खींच रखी, इस लाइन को ब्रेक करेगा, ये 4 जून का लो है। ये हम एग्जाम्पल अभी और एक समझेंगे, ये मेरा लाइव वालों को पता है मैं क्या बोलता हूँ हर बार। एनीवेज ये देखो यहाँ से इसने पीछे का हटा देते हैं, बहुत लंबी एंट्री भी मिली होगी कभी, यहाँ एंट्री दी मस्त, यहाँ पे ही एग्जिट दे दिया आपको, 2300 रुपये पर एग्जिट दे दिया। अब उसके बाद ये 1500 रुपये पे शेयर आ गया है, आप आराम कर रहे हो, आपने कहा भाड़ में जाए, मुझे क्या करना, कहीं भी जाए शेयर।
80%, 80 नहीं, लगभग 30-40% शेयर नीचे आ गया है। उसके बाद भी आप आराम से बैठे हुए हो, क्योंकि अब आपको एंट्री मिली ही नहीं। उसके बाद सही टाइम पे एग्जिट इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आपका पैसा कितने दिन से फंसा हुआ है? लगभग 3-4 महीने से, और 40% शेयर भी नीचे आ गया है। 3 तरीके हो गए। 20 दिन का लो, 200 DMA, सुपर ट्रेंड। अब सुपर ट्रेंड में अगेन आपने अगर लंबा ट्रेंड 10, 15, 20, 25% कैप्चर करने के लिए लिया तो डेली टाइम फ्रेम, अदरवाइज 4 आवर्ली टाइम फ्रेम। अब 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पे देखो पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। एंट्री एग्जिट आपको जल्दी मिलने लगेगा। जितना छोटा टाइम फ्रेम करते जाओगे उतना जल्दी एग्जिट एंट्री होगा। लेकिन हम 15 मिनट पे नहीं कर सकते अगर हम स्विंग के लिए कर रहे हैं। मिनिमम 2 आवर टाइम फ्रेम पे देखना सुपर ट्रेंड का, अदरवाइज स्टॉप लॉसेस बार बार ट्रिगर होंगे। 3 चीज़ें हो गई, फिर से रिपीट करता हूँ। 200 DMA, उसके बाद सुपर ट्रेंड, तीसरा हमारा 20 डे का लो ब्रेक कर दे तो वहाँ से हमें एग्जिट करने का सोचना चाहिए। और चौथा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि जब भी अंदर से अनईजी लगने लगे ना, ऐसी कोई बात नहीं करेगा आपको, ऐसे कोई बताएगा भी नहीं, मैं फिर समझा रहा हूँ। जब अनईजी लगने लगे, नहीं यार ये शेयर बहुत ये हो गया है, किसी से पूछना पड़ रहा है, खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, रिलायंस फॉर एन एग्जाम्पल, अगर रिलायंस के लिए भी आपको पूछना पड़ रहा है, बेच दो। हम स्टॉक मार्केट में पैसे से पैसा जनरेट करने आए हैं। यहाँ पर खुद के लेवल के पैसे लगाने हैं, खुद के कंफर्ट में पैसे लगाने हैं। जिससे आपकी नींद खराब हो रही रात की, बेच दो। जिससे आपको थोड़ा सा दिन भर बार बार मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यूएस में क्या हो रहा है देखना पड़ रहा है, बेच दो। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपने या तो क्वांटिटी ज़्यादा ले रखी है, आपकी जितनी लॉस सहने की क्षमता है उससे ज़्यादा आपने क्वांटिटी ले रखी है, इसीलिए आपको अनईजी लग रहा है। कभी अगर मान लो आपकी लॉस लेने की कैपेसिटी है 1000 रुपये पर ट्रेड पे, और आपका 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो आप ले लोगे। अरे मस्त यार, 1000 रुपये तो अपन कमाते ही हैं, 1000 रुपये तो ले सकते हैं पर स्टॉप लॉस। वहीं उस 1000 में आपका 10,000 का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो फिर आप घबराओगे, अरे यार नहीं यार लॉस ले नहीं पा रहा हूँ मैं, ट्रिगर ही नहीं होगा ना सिस्टम में। क्वांटिटी रिस्क मैनेजमेंट इनके वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हम क्वांटिटी कैसे मतलब कम से कम ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखो सेटअप बनाया है, इस सेटअप के वीडियो चाहिए तो बताना। फॉर एन एग्जांपल, मेरा कैपिटल है मान लो 5 लाख, मेरा एंट्री है 1000, मेरा स्टॉप लॉस है 950। तो यहाँ पे खुद ही बता देगा। रिस्क पर ट्रेड मैंने डाल रखा है कितने परसेंटेज पे, तो क्वांटिटी बता दी इसने कि आप 25 क्वांटिटी ले सकते हो। सिस्टम खुद ही बता देगा। मेरा स्टॉप लॉस 970 है, तो बोलेगा एक काम करो 41 क्वांटिटी ले सकते हो। सिस्टम ऑटोमेटिकली सब बता देगा आपको। ये सिस्टम पे वीडियो चाहिए तो बताना मुझे कमेंट में, हम थोड़े टाइम में बनाएंगे रिस्क मैनेजमेंट पे। रिस्क मैनेजमेंट से ही आप पैसा, देखो अब मैंने यहाँ पे क्या इतने शेयर, इनको रिकमेंडेशन मत मानना, मैंने शेयर्स में एंट्री ली क्योंकि मैंने ये सोच के लिया कि मैं 50,000 रुपये का लॉस करने को रेडी हूँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ। उस वजह से मैंने 100 ट्रेड में स्टॉप लॉस होंगे तब तक के लिए मैंने 500 रुपये पर ट्रेड के स्टॉप लॉस के हिसाब से एंट्री चालू की है मार्केट में अभी के लेवल पे। क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरा जो सेटअप है वो ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि वो मार्केट टॉप से कब गिरने लगेगा हमें पता नहीं है ना, वहाँ से कितना मैक्सिमम लॉस दे सकता है वो डिज़ाइन करने के लिए मैंने अभी वापस से एक नई स्ट्रेटेजी चालू की है। पहले दूसरी स्ट्रेटेजी हमने चालू की थी, आप लोगों ने देखा था, ये देखो ग्रीन 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 ग्रीन, कमाए थे ना पैसे। अब मैं नई एक और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहीं से आके आप लोगों को बता पाता हूँ मैं। ऐसा नहीं होता कि यार मेरे को सारी चीज़ें मतलब हवा में खाली पढ़ के, बुक पढ़ के और ऐसा करके नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। क्रिप्टो में आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ, यहाँ देखो, अब मेरे पहले लगभग इसमें $480 हो गए थे। पिछले एक हफ्ते का बताता हूँ मैं आपको, मैंने कितनी ट्रेड की, सारी ट्रेड में लॉस हो रहा है मुझे, बताता हूँ। क्योंकि आप लोगों को फिर लगेगा अरे यार इसी का लॉस हो रहा है। समझो, ये पिछले 7 दिन का डेटा देखो मेरा, नीचे ये लगभग 40,000 से 35,000, 10, 15, 20% का लॉस हो गया है। कम क्वांटिटी से कर रहा हूँ। देखो विन रेट मेरा आ ही नहीं रहा है। उसी को मैं अगर चेंज कर दूँ, 30 दिन कर दूँ अगर, पहले देखो 70% विन रेट था, 32,000 रुपये मैंने पिछले 30 दिनों में कमाए हैं। अब मैं चाहता था उसी को फॉलो करता, लेकिन मुझे कुछ नया बताना है, इसीलिए अपनी कैपिटल दाव पे लगा के मैं छोटी क्वांटिटी से यहाँ ट्रेड कर रहा हूँ। कम क्वांटिटी, देखो लगभग 31 ही ट्रेड हुई है। पहले 31 ट्रेड 7 दिन में, मतलब लगभग 4 ट्रेड एक दिन की। पहले मेरी 30 दिन में कितनी ट्रेड हुई थी? लगभग 200-250 ट्रेड हुई थी। तो ये चीज़ें ही मैं आप लोगों के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ। टाइम लग रहा है, मतलब मैं कोई हवा में आके नहीं बताता कुछ भी, हर चीज़ मैं पहले प्रैक्टिकल करके देखता हूँ, देन आई शेयर। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट दैट वॉच द वीडियोज़ कम्प्लीटली टिल द एंड। उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आप लोग नहीं कर सकते मेरा फ़ायदा। मैं आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं कुछ सिखा सकूं, है ना। तो उसको सही से यूज़ करोगे तो ही आपका फ़ायदा है। अब एक और चीज़, जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हो किसी भी इंडिकेटर के बेस पे, वो हो सकता है 200 DMA का मैंने 5% बताया है, 20 EMA का, इसका उसका, सुपर ट्रेंड का, कहीं से भी
वहाँ से देखो, मैंने यहाँ पर शीट में वापस से दिखा देता हूँ। जैसे मैंने सिस्टम एसएल लगा रखा है, सिस्टम वाला एसएल कितना बोल रहा है, फॉर एन एग्जांपल इसका ही देखते हैं अपन, ठीक है। ये मान लेते हैं डेली चार्ट पे है और ये शेयर है बीएससी, ये बीएससी कर लिया क्योंकि मुझे पता है ग्रीन पे हो। जैसे अब सिस्टम एसएल कितना आ रहा है, यहाँ पे दिख जाएगा 3891.952, तो 3891.52। अब मैंने मार्जिन रखा है इसमें लगभग 0.5% का, क्योंकि कभी कभी प्राइस ट्रिगर करके वापस पलट जाता है, तो 0.5% मैंने मार्जिन रखा है। अगर आपका छोटा टाइम फ्रेम है तो 0.25% आप मार्जिन रख सकते हो। तो अब इस केस में क्या होगा, मेरा शेयर यहाँ पे कभी है ना ऐसे ट्रिगर होकर वापस से जाएगा ना, तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको और इन डेप्थ समझ में आएगी रिस्क मैनेजमेंट के टाइम पे। तो अब मैं जो क्वांटिटी अगर डिसाइड करूँगा अपनी, बहुत से लोगों को है ना बहुत ऊपर से जा रहा होगा, मैथमेटिकल बात कर रहा हूँ, क्योंकि साइंस के बेस पे मतलब मैथमेटिक्स के बेस पे ही ट्रेडिंग होती है। रिस्क मैनेजमेंट आप मतलब देखना, अभी अगले वीडियो में कहीं पे मैं बताऊंगा क्रिप्टो में मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। यही सेम कॉन्सेप्ट है। मैंने एक ट्रेड नहीं ले रखी है, यहाँ पे देखो कितनी ट्रेड ले रखी है, 14 ट्रेड्स, 14 स्टॉप लॉस, 14 टारगेट लगे हुए हैं अपने हिसाब से। किसी में $7 आ रहे हैं, $2 जा रहे हैं, $1 आ रहा है। देख रहा हूँ मैं अभी कॉन्सेप्ट कि कैसे क्या होता है समझने के लिए। वापस से इस पर आते हैं। तो जब आप रिस्क मैनेजमेंट और ये सब सीख जाओगे ना, तो आपके लॉसेस कम होने लगेंगे। वो आने वाले वीडियोस में हम उसके वीडियो डिस्कस करेंगे। अभी मैं जल्दी से कुछ एक शेयर्स देख लेता हूँ जो मुझे टॉप पे दिख जाएंगे। किसी से मेरा वो नहीं है बायसनेस, जो सामने दिखेगा उसका बता दूंगा। प्रियंका आर्य का है कोचिन शिपयार्ड, मैंने बता दिया कोचिन शिपयार्ड में निकलने का टाइम क्या था। अब यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की उस पर आ चुका है, ठीक है। 200 DMA के यहाँ पर घूम रहा है। अगर मैं आपकी जगह होता, जो भी यहाँ पे मैं शेयर्स बता रहा हूँ, प्लीज़ रिकमेंडेशन मत मानना, खुद सीखने की कोशिश करना। इसके 5% के लो का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, आई विल बी आउट ऑफ दिस ट्रेड। ओम प्रकाश जी क्यूपिड बोल रहे हैं, इतनी देर लगती है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है स्टॉप लॉस या ये सब कुछ करने में। हम कैसे देख रहे हैं, देखो क्यूपिड में पहली बात तो एंट्री नहीं करता मैं, कभी भी नहीं करता, क्योंकि ये देखो अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट, जो ऐसे अपर सर्किट वाले शेयर होते हैं ना, फिर वो लोअर सर्किट में भी आते हैं। हमें ऐसे शेयर में एंट्री नहीं करनी है, हमें चाहिए जो स्टेबल प्राइस एक्शन हो। बट अभी तो ये 200 के नीचे आ गया है लगभग यहाँ से, फिर और देखो कितना टाइम निकल गया है। सो अगर आप सिंपल देखोगे अपने सेटअप के हिसाब से, तो इसने यहाँ पर हमें एग्जिट दे दिया था 115 पे, अभी 77 रुपये चल रहा है। 15% वो, और लगभग ये 30-40% वहाँ से शेयर नीचे आ चुका है। उसके बाद ट्राइडेंट देख लेते हैं। ट्राइडेंट का तो मैंने पुराना चार्ट देखा था। देखो ट्राइडेंट इज़ अगेन सब सामने दिख रहा है, कब निकल जाना चाहिए था, है ना। अब यहाँ से आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, मुझे पता है, लेकिन कल अगर बेच के निकल जाओगे, एक और चलो फिर से एग्जांपल बता देता हूँ, समझो एक एक चीज़ सिंपल। कोई शेयर आपने 100 रुपये पे लिया, 10,000 रुपये लगाए उस पर, वो 90 रुपये आ गया, आपका स्टॉप लॉस था 95 रुपीज़। यहाँ पे कुछ भी इस शेयर का एग्जांपल मान लेना। अब आपके शेयर के पैसे रह गए 9,000 रुपये। आप क्या सोच रहे हो, ये 95 जाएगा तो मैं उसको बेच दूंगा, ठीक है। या मान लो कि 100 रुपये जाएगा, मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, मैं बेच दूंगा। यही आता है, क्योंकि बहुत मुश्किल है। जैसे कोचिन का हम देख रहे थे अभी, कोचिन यहाँ पर बंदे को एग्जिट लेना 2400 वाला 1500 रुपये बेचने में बहुत मतलब अंदर से है ना, कल आपको लॉस लेने में बहुत मुश्किल होगी। लेकिन हम मान लेते हैं कोचिन आपने लगभग यहाँ लिया था, ठीक है, 2200 रुपये पे लिया था। एग्जाम्पल चल रहा है, फिर समझने की कोशिश करना। 2200 पे लिया था, आपको निकलना था 2100 पे, अब वो आ गया है 1500, ठीक है। लेकिन अब ये प्लीज़ मेरी शीट को देख के ना ट्रेड मत लेना, हो सकता है ट्रेड से मैं एग्जिट हो गया हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, नहीं तो लोग ले लेंगे। अब 1500 पे आप लोगे। अब आप क्या सोच रहे हो, पहली बात तो ये शेयर गिर रहा है। आप गिरते हुए शेयर में आप उम्मीद कर रहे हो कि वो पहले स्टेबल हो और फिर ऊपर जाने लगे। ऊपर भी कहाँ तक, मेरे रेट तक आए। तो हो सकता है 6 महीने, साल भर, 2 साल, 1 महीना, कुछ भी निकल जाए, हमें नहीं पता। इसकी वजह आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 1500 रुपये लिए और फिर अपना नया सेटअप जो भी है उसके हिसाब से देखा, जिसमें शेयर ऊपर जा रहा है। आप गिरते हुए शेयर को लेने की बजाय बढ़ते हुए शेयर को ले रहे हो। क्वांटिटी सेम ही रहेगी, 1500 रुपये रहेंगे। अभी आप अगर आज बेच देते हो कोचिन शिपयार्ड या कोई भी शेयर, तो 1500 रुपये आपके पास आ रहे हैं। उसी 1500 से आप दूसरा शेयर ले रहे हो, कुछ गलत तो हो ही नहीं रहा ना। आप गिरते हुए को बेच रहे हो और बढ़ते हुए को ले रहे हो। यही कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का, कुछ उसमें नई चीज़ या अलग चीज़ नहीं है। फिर बता रहा हूँ, शीट के बेस पे कुछ ट्रेड मत करना। ये देखो मेरा लॉस वॉस कुछ हो जाएगा, आप संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। एनीवेज वापस से चलते हैं। कोचिन हो गया, ये हो गया, समझ में आया। एग्जिट लेने में बहुत दिक्कत आएगी। बहुत सारे शेयर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जिट हो चुके होंगे काफ़ी समय पहले, बट हम फिर से देखते हैं। ये 20 डे का लो भी तोड़ चुके हैं, ये 200 DMA के भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं और वो उसमें भी आ गए हैं, सुपर ट्रेंड में भी नेगेटिव बता रहे हैं। पारस डिफेंस देख लेते हैं।
प्लीज़ रिकमेंडेशन मत मानना, मत मानना, मत मानना। अब जो भी है ये यहाँ पर एग्जिट मिल गया था 1300 पे, लेकिन अब वहाँ से 30% और नीचे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरी जो इसका लक्ष्मण रेखा है वो ये है, लगभग 1000 रुपये, 1000 भी नहीं, 972 का लो है। और मुझे ऐसा लगता है, देखो एक और कॉन्सेप्ट ये होता है कि लोगों ने 200 DMA का जब यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया होगा ना, तो लोगों ने माना होगा अरे सपोर्ट ले रहा है, तो उन लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे। तो वहाँ पर अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर करने आता है उसके बाद और वीक हो जाता है, देन इट्स ए डेफिनेटली सेल। रिकमेंडेशन नहीं है बट ऐसा माना जाता है। तो अगर इसके नीचे आया सो आई विल बी आउट ऑफ दिस ट्रेड। देन ऐश्वर्य का है टाटा पावर। टाटा पावर इज़ ग्रेट। टाटा पावर में तो लॉस हो ही नहीं सकता भाई, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। नहीं, टाटा पावर में कैसे लॉस हो सकता है? इट इज़ अ ट्रेंडिंग stock from 240 or even before that it has gone to 400 500, so overall it looks good, but again ये लक्ष्मण रेखा है आपकी, थोड़ा सा इससे नीचे मार्जिन इस वाले लेवल का रख सकते हैं, लगभग 400 के आसपास का, एंड वी कैन ट्रेल इट। प्लीज़ रिकमेंडेशन मत मानना, बार बार बोलना पड़ेगा। BEL हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब अगर किसी का शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम था तो निकल जाना था। अब देखो मैंने यहाँ लेवल्स ऑलरेडी बना रखे हैं पुराने टाइम के, और ये लेवल को टच करके ही गया है शेयर। ऐसा कैसे होता है, यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वापस से क्या हो गया, ये लगभग अब इसमें नई एंट्री तो बन नहीं है, लगभग 300 के ऊपर ही। अगर आपने पहले से ले रखा है देन ये 250 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। लेंसर कंटेनर, मुझे तो कंपनी नहीं पता, मैं तो प्राइस देख के बता रहा हूँ कि मैं आपकी जगह होता तो क्या करता। आप बताओ इसमें कोई क्यों रुकेगा? रुकेगा तो यहाँ बाहर नहीं निकलेगा। चलो इस कैंडल पे आप नहीं निकले, यहाँ नहीं लगा। मैं जो बोल रहा ना क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, जो शुरू से वीडियो देख रहा है उसको पता होगा। अगर आप इसमें क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाते तो आपका स्टॉप लॉस 79 वाला आपको 69 में मिलता, 10% और नीचे। यही दिक्कत है, 200 DMA तोड़ते से ही 10% नीचे आ गया, और उसके बाद तो देखो आप आधा ही हो गया शेयर। 200 DMA की इंपॉर्टेंस समझो प्लीज़। क्यूपिड हो गया। NBCC देख लेते हैं। किसी का शेयर छूट जाए तो NBCC किसने पूछा है? अंजन अरविंद ने किसी ने पूछा है, ठीक है। अगेन यहाँ पर ये निकलने का प्राइस था, लगभग निकल जाना चाहिए। अगर नहीं निकले हो तो ये आपकी लक्ष्मण रेखा है। मुझे लगता है कि लगभग ये 100 के नीचे आना चाहिए एक बार। हुडको में तो बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। हुडको का हमने लाइव में डिस्कस भी किया था। अरे हुडको है भाई, हडको है कि हुडको है पता नहीं। ये शेयर मुझे ये यहाँ तक आता हुआ दिख रहा है। लाइव पे मैंने शर्त भी लगाई थी कि यहाँ आएगा, लाइन तक आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। रिकमेंडेशन मत मानना प्लीज़। प्रीमियम एनर्जी सॉरी, ये है सुधीर ठाकुर का प्रीमियम एनर्जी, यही है क्या? नहीं ये नहीं होगा, कुछ और होगा। प्रीमियर एनर्जी, ये शायद अभी अभी लिस्ट हुई है कंपनी, और इसमें उलझ गए हैं सर हमारे जो भी हैं। तो प्लीज़ इसमें थोड़ा सा, अभी तो 200 DMA बना नहीं क्योंकि 200 दिन हुए नहीं हैं। तो 1000 रुपये का एक साइकोलॉजिकल नंबर है, वो तोड़ेगा मुझे लगता है। लगभग ये यहाँ पर अगर आया तो इसके नीचे निकल जाना चाहिए। अगर ये 975 के आस या लगभग 1000 भी आया तो देन ये अपना जो क्या बोला लिस्टिंग डे का लो वो टेस्ट करने आ सकता है। तो प्लीज़ संभल के रहना। अभी NHPC 2-4 शेयर और देख लेते हैं जल्दी से, ताकि हमें समझ में आ जाए। एग्जिट दोनों साइड से हमें मिल चुका है। खाली हमने ये सेटअप फॉलो किया होता तो हमें लगभग 103 पे एग्जिट मिल गया होता, 20% और नीचे आ गया है। अब मतलब उंगली का आपका हाथ तो काटना ही पड़ेगा आपको। हुडको हो गया है, वोडाफोन आइडिया हो ही गया है। SW सोलर देख लेते हैं एक बार। स्टर्लिंग एंड विल्सन, अब इसमें वापस से स्ट्रेंथ आ रही है। ऑल्दो ये शेयर फंस गया था, बट अब इसमें वापस से स्ट्रेंथ आ रही है, तो इसको एक बार देखा जा सकता है होल्ड करने के लिए। अगर ये यहाँ से स्ट्रेंथ दिखाता है तो ये वापस से इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 200 रुपये है, तो लगभग 30-40% का गेन है। थोड़ा वॉलेटाइल शेयर है, तो अभी तो ये गैप जो हुए हैं यहाँ पे, ये देखो ये गैप अप, और इसने 200 के ऊपर ही क्लोजिंग देने की कोशिश की है। 200 का रिलेवेंस फिर से समझो। अब इसके लिए लक्ष्मण रेखा थोड़ी सी नीचे आ गई है, लगभग 550 के आसपास, क्योंकि यहाँ तक आएगा तब आप 555 का मान लो, क्योंकि वो अगेन वो एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, ठीक है। CDSL टाटा मोटर, CDSL ऊपर ही चल रहा है। टाटा मोटर में कब निकल सकते थे आप? बहुत कम लोग होंगे, लेकिन आप समझो जो एंड तक रुका हुआ है उसी का गेम होने वाला है सही से। टाटा मोटर में आपको एग्जिट यहीं दे दिया था लगभग 1100 रुपये पे, उसके बाद एंट्री ही नहीं बनी।
अगर आप 200 को फॉलो कर रहे हो तो आपको, अगर 200 फॉलो कर रहे हो तो फिर आपने इतना पैसा कमाया भी होगा टाटा मोटर से। देखो यहाँ से 400 वाला 1000 रुपये पे एग्ज़िट दिया है उसने, तो आपका पैसा डबल भी हुआ होगा इतनी बढ़िया कंपनी में। तो अभी तो इसमें एग्ज़िट ही है, 1000 रुपये के ऊपर जब तक जाके सस्टेन ना करे, ये 200 के ऊपर और उसके बाद यहाँ पर जाके सस्टेन करेगा तब हम देख सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने की कोशिश की है। सर्दी हो रही है, बुखार हो रहा है, फिर भी बनाने की कोशिश की है। कोई एहसान नहीं है, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों की हेल्प करना, इसलिए कर रहा हूँ। बहुत कम लोग होंगे वीडियो के एंड तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी हैं आप, मुझे अगर कुछ समझ में नहीं आया है इन कॉन्सेप्ट में तो मतलब कमेंट कर देना अगर समझ में नहीं आया। वैसे तो मैंने बहुत आराम से समझाने की कोशिश की है, बैक में जाके वापस से आप रिवर्स में देखोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, कोई लाइक कमेंट नहीं चाहिए। जो चल रहा है बढ़िया है, सब रब का मेहरबानी है, रब की मेहरबानी है, बढ़िया चंगा सी ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी आने वाले टाइम में आपको वीडियो क्या चाहिए वो बता देना, तो उस हिसाब से मैं जिसकी ज़्यादा डिमांड आती है वो वीडियो बना देता हूँ। मेरा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि मुझे यही कवर करना है या वही करना है। पहले मैंने वीडियो डाल रखे हैं कि स्टॉक मार्केट का वो बेसिक कोर्स, जहाँ से आपको मतलब वो मिलेगी, एक बेस मिलेगा समझने का, फंडामेंटल्स को, उसका और इन डेप्थ बताऊंगा कभी। लेकिन जितने 6-7 वीडियो हैं उनको देख लोगे तो काफ़ी कुछ आपको क्लैरिटी ऑलरेडी मिल जाएगी, तो आप फंसोगे नहीं ऐसे शेयर्स में। स्टॉक मार्केट में एंटर करना इज़ ईजी, उससे एग्ज़िट लेना कब है बहुत लोग उलझ जाते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा वीडियो। अच्छा लगा है तो शेयर उनसे कर देना जिनको ज़रूरत है, अदरवाइज़ अगले वीडियो में कभी मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब देखो, ये मुझे पता भी नहीं था, मेरे बाल देखो, बाल कैसे आ रहे हैं और बोले जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।